जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश पुलिस बैंड भर्ती में आखिर किस तरह से प्रोसेस हो रही है, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे। मैं बता दूं आपको, बैंड भर्ती दो शिफ्टों में हो रही है, एक 8 बजे और एक 12 बजे। अगर आप देखेंगे कल जो हुआ था 24 तारीख को लगभग 300 लोग जो है उपस्थित हुए थे। क्योंकि आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपका आधार वेरिफिकेशन होने के बाद हाइट और चेस्ट होने वाला है। तो मैंने लड़कों लोगों से पूछा और मुझे लड़के लोगों ने बताया कि सर हाइट चेस्ट में बहुत सारे लड़के, लगभग 50% लड़के हाइट और चेस्ट में बाहर हो रहे हैं। क्योंकि लड़के लोगों को यह नहीं पता था कि बैंड वादन टेस्ट जो आपका होगा उसी में हाइट और चेस्ट होने वाला है। अगर आप देखेंगे तो बाद में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन चूंकि अभी टेस्ट चल रहा है तो आपका हाइट चेस्ट अभी ही हो रहा है। तो बहुत सारे लड़के हाइट चेस्ट में बाहर हो रहे हैं। तो कल मैंने बताया लगभग 13 से 14 लोग ही पास हुए हैं, ऐसा लड़के लोगों का कहना है। ठीक है, लड़के लोगों ने मुझे बताया कि सर लगभग 13 से 14 लोग ही पास हुए हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो आज लगभग 350 लोग, 320 से 340 लोग उपस्थित हुए हैं। और आज उन्होंने जो है 18 लोगों की डिटेल बनवाई थी। ठीक है, कल जो है 15 लोगों की डिटेल बनी थी। सुबह की शिफ्ट में 10-10 और शाम की शिफ्ट 15-15। तो आज जो 18 लोगों की डिटेल बनी थी, लगभग 350 लोग उपस्थित हुए आज जो। और उन्होंने मुझे आज बताया, आज के लड़के लोगों ने मुझे बताया कि सर हाइट और चेस्ट में लगभग 70 से 80% लोग हाइट चेस्ट में बाहर हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे, हमारी टीम जो गई थी उन्होंने मुझे बताया कि सर हम 18 लोगों की डिटेल थी, जिसमें 3 लोग जो बचे थे, हम बाकी सब लड़के लोग जो हाइट में फेल हो गए। तो इस तरह से मुझे लड़के लोगों ने बताया कि सर हाइट चेस्ट में बहुत लड़के बाहर हो रहे हैं। तो बता दूं, एंट्री गेट से आपको यहाँ पर एंट्री से सबसे पहले आपका आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लगना है। जो आपका एडमिट कार्ड आया है वह एडमिट कार्ड लगना है, प्लस आधार कार्ड आपको यहाँ पर लगना है। एंट्री हो जाएगी आपकी। फिर आपको वेटिंग एरिया में लेकर जाया जाएगा। वेटिंग एरिया में यहाँ पर जो है डिटेल बनेगी आपकी। वहाँ एक फॉर्म रहेगा, एक फॉर्म में आपके साइन करवाया जाएगा, फिर डिटेल आपकी बनेगी। डिटेल जैसी बनती है उसके बाद जो है आपको मोबाइल आपका जमा कर लिया जाता है, फिर आधार वेरिफिकेशन होता है और वहीं पर आपका चेस्ट नंबर पहना दिया जाता है। आधार वेरिफिकेशन साथ ही चेस्ट नंबर पहना दिया जाता है। फिर आपको जो है चेस्ट नंबर पहनाने के बाद होगा आपका हाइट और चेस्ट। हाइट और चेस्ट में बहुत सारे लड़के बाहर हो रहे हैं, तो हाइट और चेस्ट थोड़ा टफ हो रहा है। टफ मतलब थोड़ा 19-20 नहीं चल रहा है। अगर आपकी हाइट एक्यूरेट है तो भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा भी कम है आपकी हाइट, 1 सेंटीमीटर आधा सेंटीमीटर, तो यहाँ पर नहीं चलेगा। क्योंकि स्पष्ट उसमें अगर आप देखेंगे निर्देश है कि हाइट और चेस्ट में किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी। स्पष्ट उल्लेख पुलिस मुख्यालय ने अपने लेटर में किया था। नेक्स्ट अगर आप देखें, इसके बाद जैसे ही आपकी हाइट चेस्ट हो जाती है उसके बाद आपको जो है आपका चेस्ट नंबर लॉक कर दिया जाता है। और फिर आपको जो आगे स्किल टेस्ट प्लस बैंड वादन टेस्ट दोनों साथ में ही होने वाले हैं, ना कि अलग अलग। वहीं पर सारी प्रक्रिया होने वाली है आपकी। और स्किल टेस्ट में आपको क्या है कि लगभग 6-7 लोगों की टीम बैठ रही है। जो टीम बैठ रही है वो 6-7 लोगों की टीम रहती है। उस टीम में बता दूं आपको, बैंड मास्टर भी रहेंगे आपके, आर्मी से हैं, पैरामिलिट्री से हैं और पुलिस से भी हैं। अब बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि सर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग नहीं हैं, जो बाहर के लोग हैं। मैं बता दूं, आप लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि अधिकारी ड्रेस लगा ले और फिर आप कहीं ना कहीं इनकी नेम प्लेट पर आप नाम देखें और फिर कहीं ना कहीं आप भरगोना भरगाना चालू करें कि सर ये सर बैठे हैं, वो सर बैठे हैं। ऐसा मैंने देखा हूँ लड़के लोगों को। बहुत सारे लड़के बस यही बताते हैं कि ये वो इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, वो एसपी सर बैठे हैं, वो डीआईजी सर बैठे हैं। इसलिए ये सारी प्रक्रियाएं को जो है सिविल, हमारे जो अधिकारी हैं वो सब सिविल में ही हैं। तो आप ये सब की झंझट में बिल्कुल ना पड़े, ना ही आप ऐसा दिमाग लगाने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पर जो भर्ती होने वाली, बिल्कुल फेयर भर्ती होने वाली है। आप इस सेटिंग के चक्कर में ना रहें। अगर आपको कोई सेटिंग का चक्कर आपको अगर बोलता है कोई पैसे के लेकर आपको भर्ती कराने का, तो आप नज़दीकी थाने या कंट्रोल रूम में आप संपर्क करें, वहाँ पर आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। बाकी ये फेयर भर्ती हो रही है, आप किसी भी के चक्कर में, बहकावे के चक्कर में आए, कोई सेटिंग नहीं होने वाली है इसमें। ठीक है, तो अब जैसे ही आपका इस सूची में बैंड वादन टेस्ट हो या स्किल टेस्ट हो, सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि जैसे आप बेस ड्रम से, तो भाई आप बजा के बताइए क्या क्या आपको बजा के आता है।
नेशनल एंथम, जनरल सैल्यूट, मतलब जो भी आपका ऐसा है कि आपका जो भी आपका बजा के आता है तो आप बजाकर बताइए। फिर इन्होंने जो है बजाकर बताया, जैसे लड़के लोगों ने नेशनल एंथम बजाया, गाने की जो क्लिप देते हैं इसके हिसाब से, जैसे गाने क्लिप देते हैं। आज तो भैया उसने फिल्मी गाने पर भी बोला है कि आप बेस ड्रम बता रहे हैं, आप स्किल टेस्ट दें, तो आप जो है फिल्मी गानों पर बताइए कि फिल्मी गानों पर आपको बजा के बताना है कि आप फिल्मी गाने ग्रुप में बजाना होता है, सिंगल भी आपको बजाना होता है, ठीक है। इस तरह से पूछा गया। बेस ड्रम में ताल स्लो मार्च जो पूछा गया था। बिगुल में अगर बात करें तो नोट और कॉल पूछा गया था। बिगुल में नोट और कॉल पूछा गया था। रिट्रीट फॉल इन कॉल पूछा गया था। रिट्रीट फॉल इन ऑफिसर और नॉट नो परेड, ये जो पूछा गया था। इसमें अगर आप देखेंगे ये भर्ती में आर्मी से बुलाए गए हैं और पैरामिलिट्री से और पुलिस की जो टीम आपकी बैंड टीम है ये भी जो है उसमें शामिल की गई है। तो इस तरह से आपका जो टेस्ट हो रहा है, आपकी तैयारी अच्छी है। देखो सबसे ज्यादा लड़के देखो हाइट चेस्ट में बाहर हो रहे हैं। दूसरा ये कि जैसे ही उनको जो टेस्ट के लिए ले जाया जाता है तो लड़के लोग घबराने लगते हैं। उनसे जो है अच्छा खासा बिगुल अपने जिले में जहाँ पर भी प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पर बहुत इजीली बजा देते थे। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं वहाँ पर जो बैठे हुए हैं अधिकारी, वहाँ पर वो घबरा रहे हैं। तो उन्होंने, क्योंकि वो यह बोलते हैं कि भाई आपको जो बजा के आ रहा है आप बजाइए, वहाँ पर वो जो है, और फिर कोई टारगेट देते हैं उसको आपको करना होता है। तो इस तरह से जो है अभी भर्ती चल रही है और घबराएं बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास अच्छी खासी क्षमता है तो आप बहुत इजीली यहाँ पर निकालने वाले हैं। क्योंकि अगर आपने देखे होंगे, यहाँ पर आपने देखे होंगे कि अगर आप स्किल टेस्ट से अंदर हो गए, मतलब कहीं ना कहीं आपने अच्छा खासा वजह दी, मतलब हाइट में चेस्ट में आप अंदर हो गए स्किल टेस्ट के लिए, लगभग 50% आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप अच्छे खासे बजाने वाले, मतलब अपने आप को 50% श्योर समझें कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर अगर आप जैसे स्किल टेस्ट और आपका जो है ट्रेड टेस्ट लिया जाता है, तो अगर आप उसमें अच्छा खासा का आपका ट्रेड टेस्ट जाता है जैसे अधिकारी बोलते हैं, वैसा अगर आप बचा देते तो फिर आपकी सीओटी है कि आप जो है फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो घबराएं बिल्कुल नहीं।